गुड इवनिंग बच्चों। जैसा कि आप लोग बोर्ड पे देख रहे होंगे, आज की जो हमारी क्लास है 11th मैथ की है। और ये जो हमारी क्लास है बिल्कुल कॉन्सेप्टिव क्लास है, और इस क्लास को हम आज विधिवत तरीके से देखेंगे। और ऐसे क्वेश्चन जो हुए हैं हमारी परीक्षाओं में अवश्य आते हैं। कोई ना कोई ऐसा क्वेश्चन एक न एक आपको ज़रूर मिलता है परीक्षा में। तो हम इन क्वेश्चनों को देखते हुए इनको स्टडी करेंगे। और ये आप लोग क्लास जो देखिएगा बिल्कुल कॉन्सेप्टिव क्लास है, और इससे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे उन लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। देखिएगा, आज क्लास शुरू करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा आप लोग, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इनका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ें। देखते हैं इस क्लास को हम लोग। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा, वो लिखा हुआ है। आज का जो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा, पहला कह रहा है, लिखा हुआ क्वेश्चन 0.52 और इस पर बिंदी रखी है। और ये दशमलव लगता है यहाँ पे लिखा, इसे यहाँ पर लिखा जाता है। ये लिखने का तरीका, दशमलव कभी बीच में नहीं लगता है। आप लोग कभी भी देखिएगा, दशमलव कभी बीच में नहीं, यहाँ पर लगा होता नीचे। और ये जो बिंदी ऊपर रखी हुई है, इसी बिंदी को कहते हैं आवर्त दशमलव। क्या कहते हैं? आवर्त दशमलव कहते हैं। और ये जो बिंदी है आवर्त दशमलव इसको कहते हैं। तो अब देखिए, पहले हम इसको एक सिस्टम बनाते हैं, इसको हल करेंगे। 0.5 ऐसे रखे, 5 में देखिएगा परिवर्तन सिर्फ किस में होना, परिवर्तन सिर्फ जो होना जिस पे आवर्त दशमलव में लिखा है, उसी को आवर्त दशमलव का मतलब होता है ये संख्या बार 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 रिपीट होती है, ऐसे डट आगे तक चली जाएगी। और ये कहाँ तक जाएगी पता नहीं, अर्थात ये संख्या जाएगी अनंत तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। अब देखिएगा, सबसे पहले हम इतनी चीज़ को अलग करेंगे, 0.5 प्लस लगाएंगे। अब जब ये संख्या लिखेंगे, ये वाली संख्या, तो थोड़ा दिमाग लगाइएगा, यहाँ पर कितने अंक हटे? एक अंक हटा है कि नहीं? तो दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे यहाँ पर, ठीक, प्लस। अब जब ये वाला 2 लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 संख्या हटे, 0.00 प्लस। जब ये लेंगे हम लोग 2, तो कितने अंक? 1 2 3, 0.123 अंक हो गए। अर्थात डॉट डॉट ऐसे कहाँ तक हो गए? अनंत तक हो गए। कितने हो गए? अनंत तक हो गए। अर्थात एक बात तो क्लियर हो गई, आ गए 0.2। ये यहाँ पर आ गए, यहाँ से आ गए, दशमलव हटाते हैं हम लोग और 2 0 आते हैं। यहाँ दशमलव हटाते हैं तो 3 0 आते हैं। यहाँ दशमलव हटाते हैं तो 4 0 आते हैं। अर्थात ऊपर से कामन कितना हमें मिल रहा है? 2/100 कामन मिल रहा है। तो यहाँ पर बचा 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस डॉट 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 प्लस इन्फिनिटी। ये आ गया। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पर 0.5 प्लस 2/100।
अब यहाँ पर देखिएगा ये कौन सी सीरीज हमारी बन गई, ये हमारी गुणोत्तर सीरीज बन गई। देखिएगा 10 से क्या हो रहा है, भाग हो रहा है, 1/10 से क्या होती चली जा रही है, इसमें गुणा होती चली जा रही है। और जो मैंने बताया था जब किसी एक निश्चित संख्या जुड़े या एक निश्चित संख्या घटे तो कौन सी, सॉरी, जब एक निश्चित संख्या से गुणा हो तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, गुणोत्तर श्रेणी। जब कोई एक निश्चित संख्या जुड़े या एक निश्चित संख्या घटे तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, समांतर श्रेणी। अब देखिएगा इसमें एक निश्चित संख्या 1/10 से गुणा होते चला जा रहा है, तो ये कौन सी कहलाएगी, गुणोत्तर श्रेणी। और गुणोत्तर श्रेणी ये अनंत पदों तक जा रही है, तो इसका पहले प्रथम पद a बराबर कितना दिया है 1, r बराबर कितना दिया हो, ये दूसरा पद बटे पहला पद मतलब 1/10। सूत्र होता a/1 - r, ये हो गया। अब यही सूत्र क्यों लगा, ये सूत्र इस वजह से लगा है कि r का मान 1 से छोटा है। जब r का मान 1 से छोटा होगा तो ये लगाएंगे हम लोग। तो यहाँ पर आ गया 0.5 + 2/100। अब यहाँ पर a का मान कितना आ गया, 1 आ गया, /1 - r का मान है 1/10, इतना आ गया 0.5 + 2/100। तो यहाँ पर आ गया 10 × 10, 1/10 × 10 में से 1 जाएगा 9/10। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 0.5 + 2/100 × 10/9, इससे कैंसिल हो गया, अर्थात ये आ गया 0.5 + 2/90। अब देखिएगा इसकी गुणा करिएगा, इसको हल करते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या करेंगे, 9×5 = 45 और 0 है 45 और 2 47/90 आ जाएगा आंसर, यही आंसर आ गया। अर्थात एक बात तो समझ में आई यहाँ पर कि जो हमारा क्वेश्चन इसको मेन था ये आवर्त दशमलव को बदलना, और आवर्त दशमलव का मतलब ये होता है जिस पर ऊपर बिंदी होगी वही संख्या बढ़ती चली जाएगी, वही संख्या क्या होगी, बढ़ती चली जाए। अब देखिए 2 पे लगा तो 2 ही बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ पर देखा पहला इतना पॉइंट अलग कर लेंगे हम लोग इस तरीके से, फिर क्या करेंगे, ये वाला 2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखें कितने हमने आगे संख्या हटाए, एक संख्या हटाए तो दशमलव लगा के 1 0 बढ़ा लिए, इतना आ गया, प्लस ये वाला लिखेंगे 2। अब कितने संख्या, 2 संख्या हैं, 0.002। अब ऐसे आगे संख्या बढ़ाते चले जाएंगे। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर आगे बढ़ें। अगला हमारा क्वेश्चन है 0.423 इस पर। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है कि ये इस पर भी लगा, इस पर भी लगा, ये आवर्त दशमलव लगे हुए हैं। तो हम लोग देखते हैं 0.4, अब लिखिएगा 2 3 मैंने बताया था कि जिस पे आवर्त दशमलव लगा है वही संख्या आगे बढ़ती चली जाएगी। अब इस पे लगा तो यही दोनों संख्याएं आगे बढ़ती चली जाएंगी क्रम से 2 3 डॉट ऐसे अनंत तक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले इसको अलग करेंगे। मैंने बताया था ये वाली जो संख्या थी 0.4 इसको अलग करेंगे प्लस। अब देखिएगा 2 3 संख्या आवर्त 0.23 पे लगा था। अब यहाँ से संख्या कितनी आगे हट गई है, ये वाला हमने जब लिया है तो 0.0 एक संख्या हटी तो दशमलव लगा के 1 0 आगे बढ़ा लिया हमने। फिर इसी प्रकार ये 2 3 जब लिखेंगे 2 3, अब इसके आगे 1 2 3 0 है, दशमलव लगा 1 2 3 प्लस। इसी प्रकार जब ये 2 3 लेंगे हम लोग 2 3 2 3, जब ये 2 3 लेंगे तो 2 2 4 1 5 0 बढ़ाएंगे 1 2 3 4 5, ये आ गया प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये आ गया। ये आ गया 0.4 प्लस। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे 23 बटे कितना आ जाएगा 1000 आ जाएगा प्लस 23 बटे 1 2 3 4 5 आ जाएगा जी, प्लस कितना आ जाएगा 23 बटे 5 2 10 की पावर 7 आ जाएगा प्लस डॉट 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 अनंत तक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, अनंत तक आ जाएगा। अर्थात यहाँ पर आ गया 0.4 प्लस 23 बटे 1000 कॉमन मिल रहा है। तो बचा क्या यहाँ पर 1 प्लस 1 बटे 1000 तो चला गया 100 बचा, प्लस 1000 तो गायब हो गया, यहाँ पर 1 बटे 10 की पावर 4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी।
0.4 प्लस 23/100 गुणे, अब ये भी देखिए अनंत अनंत गुणोत्तर श्रेणी बन गई। अब ये भी गुणोत्तर, क्योंकि इसमें 100 से क्या हो रहा है, भाग होता चला जा रहा है, मतलब 1/100 से कह लें गुणा होते चला जा रहा है। तब ए का मान यहाँ पर कितना है, 1 है। आर का मान कैसे निकालेंगे, दूसरा पद बटे पहला पद, पहला पद। अब आर बराबर दूसरा पद कितना दिया, 1/100, 1/100/1 अर्थात 1/100। आर का मान आ गया 1/100। तो यहाँ पर सूत्र लगाते हैं हम लोग a/1 - आर, अर्थात एक तो बात समझ में है, क्योंकि आर का मान जो है 1 से छोटा है तो ये लगाएंगे। अब यहाँ पर 0.4 आ गया प्लस 23/100 गुणे 1/1 - 1/100। तो यहाँ पर आ गया 0.4 प्लस 23/100 गुणे 100/99, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर आ गया है 0.4 प्लस 23/99। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे, हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया बच्चों सवाल। तो मतलब ये आवर्त दशमलव के सवाल थे, तो इन सवालों को इसी प्रकार करना था, इन सवालों को इसी प्रकार करना है। अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सवाल को रखिएगा और उसका आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर मिटाएं इसको। अगला देखिएगा इसी प्रकार दिया हुआ है, अगला दिया हुआ है इसी प्रकार लिखा है 0.462, इस पर दोनों पे लगे हुए। अब दिमाग चलाइएगा थोड़ा। अभी मैंने ऐसा सवाल बताया कि हम लोग क्या करेंगे, इसको तो इसे लिख लेंगे। अब इस पे लगा है तो इसको बढ़ाते चले जाओ, 6-2 6-2 6-2 6-2 डॉट 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 ऐसे अनंत तक चली जाएगी। तो यहाँ पर इस चीज़ को जिस पे लगा नहीं उसको अलग करिएगा, प्लस। अब क्या करेंगे, यहाँ से कितने हटी संख्या, एक हटी संख्या, 0.062 तो उतारना ही है ये वाले। अब ध्यान दीजिएगा, ये वाले 6-2 लेना है। अब कितने 6-2 जब लेंगे, 3 0 बढ़ेंगे, 0.1 2 3 0 बढ़ा लिए हमने, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो ये इसी प्रकार इसको हम लगा लेंगे। तो इसको आप लोग होमवर्क के लिए रखिएगा और ये सवाल आप लोग लगाइएगा ज़रूर, ये सवाल लगाइएगा ज़रूर। इस सवाल को आप लोग किस में रखिएगा, होमवर्क में रखिएगा, इसको लगाइएगा ज़रूर। ठीक, अगला आगे देखते हैं हम लोग आवर्त दशमलव। अगर समझ में ना आया तो कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर रखिएगा। मैंने कहा कि उस प्रश्न का जवाब और आपको ज़रूर मिलेगा। अगला देखिएगा, अगला लिखा हुआ है 3 + 3 3 + 3 3 3 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। ठीक, 4 + 44 + 44 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। फिर इसके बाद है 0.7 प्लस 0.77 प्लस 0.77 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। ये हमारे पास कुछ सवाल थे। अब इन सवालों को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल देखते हैं, ये वाला पहला सवाल देखिएगा। पहला सवाल लिखा है 3 + 3 + 3 3 प्लस डॉट 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 n पदों तक। कितने पद हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में कह रहा है n पदों तक। ये मैंने सवाल पहले ही स्क्रीनशॉट इस सवाल का दे चुका हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें क्या कॉमन मिला, 3 कॉमन ले, बचा के यहाँ पर 1 + 11 + 1 1 1 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। क्या हो जाएगा, n पदों तक। अब क्या किया जाए, यहाँ पर 3 तो ले लिया कॉमन। अब यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे, 9 से करेंगे भाग। देखिएगा यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 9 से गुणा कर देंगे और 9 से अगर भाग कर दें
तो यहाँ पर तो कर दीजिएगा इसको। तो यहाँ पर कितना बन जाएगा, 27 बन जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/9 प्लस 11/9 प्लस नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। यहाँ पर क्या करना होगा इस सवाल में, सोचो भैया सोचो। अब देखिएगा यहाँ पर 9 से गुणा करेंगे, 9 से करेंगे भाग, तो यहाँ पर आ जाएगा, कट जाएगा 3 3 9, 1/3। अब 9 गुणा कर 9 प्लस 99 प्लस 999 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। ये 1/3 इसको 10 - 1 लिखेंगे प्लस 100 - 1 प्लस 1000 - 1 प्लस डॉट डॉट प्लस n पदों तक। आप लोग देख रहे होंगे कि पसीना निकल रहा है, कि आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत की जा रही है कि आप लोगों का भला हो। हम लोग यही चाहते हैं कि आप लोगों का भला होना चाहिए, और आप लोग इस छुट्टी में घर पर खाली ना बैठें और अपना मैथ का जो प्रिपेयर है उसको चलाते रहिएगा, बस यही चाहते हैं हम लोग। तो 1/3 तो 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डॉट डॉट प्लस n पदों तक। अब यहाँ से क्या ले लें, -1 माइनस कहाँ तक जाएगा, -n तक। n तक, क्योंकि कितने -1 n तक तो है यार, तो -n हो जाएगा। तो यहाँ पर 1/3 हो गया। तो यहाँ से कितना कॉमन मिल रहा है, इसमें से हम लोग देखते हैं 10 1 प्लस 10 जब हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 10 बचेगा प्लस 100 बचेगा प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक माइनस का n। ठीक, अब यहाँ पर देखिएगा, इसमें 10 से गुणा होते चली जाइए। कौन सी सीरीज हो गई, फिर वही कौन सी आ गई, गुणोत्तर सीरीज आ गई। अर्थात इसमें पद कितने हैं, n पद हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाते हैं, इसमें देखिएगा, इसको इधर हल करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को इधर हल करेंगे। 1 + 10 प्लस कितना दिया हुआ, 100 प्लस डॉट डॉट n पदों तक, n पदों तक। तो ये हो गया, कौन सी n पदों तक दी है, n पदों का योगफल क्या था, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल। सूत्र होता है Sn बराबर a 1 - r⁴n/1 - r। ये होता है जब r का मान 1 से छोटा होगा। अब जब r का मान 1/1 से बड़ा होगा तब लगाएंगे हम लोग Sn बराबर a r⁴n-1/r-1, ये लगाएंगे। जब r का मान जो होगा 1 से बड़ा होगा तब ये लगाएंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, a बराबर कितना दिया है 1 और r बराबर कितना दिया हुआ, दूसरा पद बटे पहला पद, अर्थात 10 ही तो आएगा यार। भाग करके देखिएगा ना, दूसरे पद में से पहले पद से भाग कर दीजिएगा, दूसरा पद है 10/1 अर्थात 10 आ जाएगा। अब 1 से बड़ा अर्थात कौन सा सूत्र लगेगा, ये लगेगा। तो यहाँ पर Sn बराबर हो जाएगा a 1 r⁴n-1/r-1। तो Sn कितने पद हैं, n है, a का मान है 1, r का मान कितना 10⁻n-1/10 यहाँ पर रखेंगे 9 आ जाएगा। अर्थात Sn बराबर 10⁻n-1/9, ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर आ जाएगा 1/3 10 × 10⁻n-1/9 -n, ये आंसर आ गया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस सवाल का एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अगर जहाँ ना समझ में आए आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।
अब देखिएगा इसी प्रकार दूसरा 4 प्लस 44 प्लस 444 प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक। कितने पद हैं? n पदों तक। अर्थात इसमें 4 ले लिए काम में, बचा क्या? 1 प्लस 1 1 प्लस 1 ट्रिपल 1 डॉट 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 प्लस n पदों तक। हो गया कि नहीं? अब इसमें क्या करेंगे? 9 से गुणा कर देंगे, 9 से करेंगे भाग। जब 9 से करेंगे गुणा, 9 से करेंगे भाग, तो 9 से गुणा करिएगा, ऊपर 4/9 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर 9 कितना आ जाएगा? 9 प्लस 999 प्लस 9,999 प्लस डॉट डॉट प्लस n पदों तक। कितना है? n पदों तक। अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग फिर वही तरीका आ गया, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? 10 माइनस 1 करेंगे यहाँ पर, प्लस 100 माइनस 1 करेंगे, प्लस 1000 माइनस 1 करेंगे कि नहीं? 1000 माइनस 1 करेंगे, प्लस डॉट 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 प्लस n पदों तक करेंगे, n पदों तक। फिर वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे? यहाँ पर 10 10 100 1000 है। इसी प्रकार देखिएगा 4/9 दिया, 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस डाटा प्लस n पदों तक, माइनस 1 1 1 कहाँ तक जाएगा? -1। फिर वही आ गया सवाल। फिर इसमें कौन सी श्रेणी बन गई? हमारी गुणोत्तर श्रेणी बन गई। अब जब गुणोत्तर श्रेणी बन गई तो फिर वही सूत्र लगा लेंगे, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग पर। n पदों तक है तो n पदों का सूत्र लगा लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट इसी प्रकार ले लीजिएगा। अगर ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम लोग उसका क्या करेंगे? समाधान करेंगे। अगला देखिएगा क्वेश्चन, ये वाला देखते हैं। लिखा हुआ है 0.7 प्लस, यही क्वेश्चन लिखा हुआ है ये वाला कोई। अब ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, इसमें क्या करेंगे हम लोग? 7 बाहर ले लेंगे। क्या ले लेंगे? जब 7 बाहर ले लेंगे तो 0.1 प्लस 0.11 प्लस 0.111 प्लस डॉट डॉट प्लस n पदों तक, n पदों तक हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पर अगर हम लोग क्या करें, 10 ये 1000 हो जाएगा कि 100? ये 1000 हो जाएगा। तो अब सोचिएगा, थोड़ा यहाँ पर दिमाग लगाइएगा। अगर हम लोग 9 से गुणा कर दें यहाँ पर और 9 से भाग कर दें, कोई समस्या किसी को? तो जब 9 से गुणा 9 से भाग कर दें, ये वाला अंदर भेजे तो 7/9। तो यहाँ पर 9/10 प्लस 99/100 प्लस 999/1000 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाएगा? n पदों तक। ये कहाँ तक जाएगा? n पदों तक जाएगा। देखिएगा n पदों तक जाएगा। ये जब n पदों तक जाएगा 7/9 तो बाहर रहेगा। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 1/10 लिख सकते हैं कि नहीं? इसको लिख सकते हैं ना, ये 9/10 है तो लिखा हुआ है, प्लस 1 माइनस 1/100 प्लस 1 माइनस 1/1000 प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक जाएगा? n पदों तक। हम लोग देखते हैं 7/9 लिखा हुआ है, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक n है? 1 तक n है। अब देखिएगा इसमें 2 सीरीजें हैं, एक ये चल रही है, दूसरी ये चल रही है। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे इसका, तो 1/10 प्लस 1/100 प्लस 1/1000 प्लस डॉट डॉट प्लस n पदों तक। इतना आ गया। अब यहाँ पर देखिए ये एक कहाँ तक गया है? n तक गया हुआ है। तो 7/9 बराबर हो जाएगा n माइनस। अब देखिएगा यहाँ पर कौन सी सीरीज बन रही है? पहले 1/10 कॉमन ले लीजिएगा, तो यहाँ पर 1 प्लस 1/10 प्लस 1/100 प्लस डॉट डॉट n पदों तक।
ये आ गए, ये n पदों तक आ गए। अब ध्यान दीजिए, ये जो हमारी सीरीज बनी यही तो गुणोत्तर श्रेणी। अब इसको इधर हल करते हैं, अलग हल करेंगे। लिखा हुआ है 1 + 1/10 + 1/100 प्लस डाट डाटा n पदों तक। कहाँ तक? n तक है। तो देखिएगा ये गुणोत्तर श्रेणी है या कहाँ तक है? n पदों तक है। तो गुणोत्तर श्रेणी सबसे पहले हम लोग निकालते हैं, a बराबर 1 है, r बराबर कितना होगा? दूसरा पद बटे पहला पद, अर्थात 1/10 तो आएगा यहाँ पर। दूसरा पद बटे पहला पद सूत्र लगाएंगे, दूसरा पद ऊपर रखेंगे, /10/1 अर्थात 1/10। अब देखिए r का मान 1 से क्या है? छोटा है यार, छोटा है। तो Sn बराबर जो फार्मूला लगेगा a 1 - r⁻n/1 - r, ये सूत्र लग जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं तो Sn बराबर कितना आ जाएगा? a का मान कितना है? 1 - r का मान 1/10 की घात n/1 - 1/10। तो Sn बराबर कितना आ जाएगा? 10 × 1 = 10, 10 में से 1 जाएगा 9, और ये 10 ऊपर चलाएगा, अर्थात 10 क्वेश्चन आ जाएगा 10/9। यहाँ पर बचता है 1 - 1/10 की घात n, ये आ गया। तो इसका मान जो निकल के आया है ये आया है। तो यहाँ पर आ गया 7/9 n - 1/10 गुणे 10/9 1 - 1/10 की पावर n, ये आ गया। 10 से 10 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर बचा 7/9, यहाँ आया n - 1/9 1 - 1/10 की घात n, ये आंसर आ गया। तो बच्चों आज की क्लास कैसी आपको लगी? इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको क्लास अच्छी लगी कि नहीं लगी। ये आज की जो हमारी क्लास थी बिल्कुल कॉन्सेप्टिव क्लास थी, और मैं ऐसी ही क्लासें प्रत्येक दिन लाता रहूँगा। बस आपका मोटिवेशन चाहिए। अब मोटिवेशन के लिए मुझे चाहिए कि आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों के जो दोस्त हैं इस छुट्टी में बैठे हैं तो उनका भी कुछ भला हो सके, वो खाली ना बैठे, आने वाले समय में उनके लिए भी कुछ अच्छा हो सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।